जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ आलू और मटर की सब्ज़ी, क्योंकि आज मुझे बनाने हैं आलू के पापड़, जो कि दुबे जी कल रात को ही लेकर के आए थे। और जब रात को ले आए थे ना, तो उस समय मैंने निकाल दिया था उसको, मतलब उसमें से निकाल के कट्टे में से 10 किलो तक कट्टे मेरे खवा दिया था कि लेके छत पे चली जाऊँ, क्योंकि मुझे छत पे ही बनाना था। यहाँ पे इतने सारे आलू उबालना कुकर में आएंगे ही नहीं, 2-3 बार में उबलेंगे। यानी कि 5 लीटर का कुकर है हमारे पास, उसमें 5 किलो आलू तो नहीं आएंगे, भले कुकर है 5 किलो का, 5 लीटर का, तो उसमें मुझे लगता है 2 या 2.5 किलो 3 किलो आलू बहुत है ना। तो मैंने उसमें नहीं उबाला, मैंने छत पे ही सोचा था कि आज उबालूंगी छत पे ही। चाय रखी एक तरफ बन रही है फ्रेंड, और छत पे हमने एक चूल्हा बनाया था पिछले से पिछली ठंडी में, कि चूल्हा रहेगा तो कम से कम कभी कुछ बनाना हो तो बना सकते हैं। तो पिछली बार भी मैंने छत पे ही बनाया था पापड़, आलू के चिप्स से छत पे ही बनाए थे, और आलू के पापड़ भी छत पे ही बनाए थे मैंने, नीचे नहीं बनाए थे, यानी कि मैंने गैस पे नहीं उबाला था। ये है कि छत पे चूल्हा वूल्हा रहता है तो उसको बहुत फ़ायदा रहता है। ज़्यादा काम आपके पास भारी काम है, यानी कि मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में कुछ बनाना है, तो आपको सबसे अच्छा चूल्हा ही ऑप्शन है। अब ये सोचो कि गैस की बराबरी चूल्हा करेगा तो नहीं, चूल्हा अलग ही चीज़ है, उसमें आपका कोई भी काम भी जल्दी होता है, और बैठ के करना हो तो इतनी थकान भी नहीं आती है। बट मैं तो बहुत थक गई थी, क्योंकि 5 से 6 किलो का पापड़ बनाया था मैंने, और पापड़ अभी और बनाऊंगी, क्योंकि इतने में नहीं होगा। लेकिन अभी इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि उनको सुखाना है। ये देखिए, आलू निकाल रही हूँ मैं बोरे से। ये बोरा आप जानते होंगे, सूती बोरा है, यानी कि ये आलू लाए हैं, ये 60 किलो के करीब, 55-60 किलो आलू है ये। तो वही था। और चिप्स आज मैं, यानी कि कल काटूंगी मैं, आज नहीं काटूंगी, अभी 2 दिन रुक के काटूंगी, क्योंकि जगह नहीं, इतनी छत पे हमारी धूप कम आती है, तो जितनी आएगी उतने में ही होगा काम। थोड़ी सी दूरी पे आती है, उतनी धूप है कि यहाँ से फिर पापड़ सूख जाएंगे बढ़िया से। और लाइनिंग वाली मशीन हमारे पास नहीं है। आपको पता होगा लाइनिंग वाली मशीन, मतलब जो चिप्स को लंबे लंबे में काटती है खूब। तो सॉरी फ्रेंड, आप इग्नोर मारिएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम हो रखा है, कभी जुकाम सही हो जा रहा है, कभी एकदम से हो जा रहा है। तो यही है। और दुबे जी के लिए नाश्ता मैंने बना दिया है, दोपहर का टाइम है, और आज संडे है तो दोनों बच्चे भी घर पे हैं, तो हेल्प हो जाएगी बढ़िया से ही। छत पे मैं गई थी, मैंने छत में ही आलू को खूब बढ़िया से धुला था। धुलने के बाद यानी कि 4-5 पानी धुल के उसके बाद उसको उबलने के लिए रखा था चूल्हे पे। ये देखिए, अभी मैंने रखा है, इसलिए आप लोग को दिखा रही हूँ। और ये अभी मैंने इसमें लकड़ी कुड़ी कुछ नहीं लगा रखी, क्योंकि अभी थी नहीं छत पे। भी मैं मंगाऊंगी हर चीज़ से कि जाके नीचे से टब लिया, क्योंकि टब में बहुत सारा हमारे कबाड़ रखा हुआ है, जिसमें कागज़ पन्नी और थोड़े बहुत लकड़ी के टुकड़े हैं। तो मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो चूल्हे को बहुत जल्दी पकड़ने पे हेल्प करेंगी, आग लगने पे। तो यही है। और देखिए, आप आलू की क्वांटिटी देख सकते हैं, ये हमारे जो भगोना है, ये 15 लीटर का भगोना है हमारा। और आप आलू देखिए कितना है, यानी कि कुछ नहीं तो 5 से 6 किलो का आलू पापड़ बनाया है मैंने, 6-7 किलो का। अभी 2-3 किलो का और बनाऊंगी, उससे ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। लेकिन अब जो बनाऊंगी ना फ्रेंड, मैं कुटी लाल मिर्च लाऊंगी, क्योंकि मुझे कुटी लाल मिर्च के पापड़ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जो मिर्च को आप लोग जानते हैं, चिली फ्लेक्स कहते हैं उसको, उसके पापड़ ज़्यादा यम्मी लगते हैं खाने में। लेकिन यहाँ मिली नहीं, यहाँ कुटी वाली नहीं, मतलब नहीं मिली, पिसी वाली ही मिली लाल मिर्च। यही होता है, मेन मार्केट में आप रहते हो तो अगल बगल और भी दुकानें होती है, आपके पास ऑप्शन होते हैं, चलो यहाँ नहीं तो यहाँ से ले लेते हैं, शायद यहाँ मिल जाए। लेकिन यहाँ पे एक ही 2 दुकानें हैं, दोनों दुकानों पे नहीं थी कुटी लाल मिर्च। ये सभी की भैया टाइम हो गया, संडे का दिन है, सभी लेट उठे, लेकिन हम लेट नहीं उठे थे, क्योंकि हमें पापड़ बनाने थे। तो इसी वजह से अभी सियांसी है तो हमें थोड़ी हेल्प है, फिर क्योंकि उसके एग्ज़ाम शुरू हैं कल से, यानी कि 23 तारीख से यूके बोर्ड के एग्ज़ाम जो 23 तारीख से हैं, और सीबीएसई बोर्ड के चल रहे हैं। और यूपी बोर्ड के तो बहुत ही कम दिनों में पेपर हो जाएंगे, 7 दिन के पेपर ही हो रहे हैं बस, छुट्टियां ज़्यादा नहीं हैं यूपी बोर्ड में। लेकिन सीएनसी में छुट्टियां काफ़ी हैं। अब 23 को पेपर है, उसके बाद उसका फिर 26 को पेपर है, 2 दिन की छुट्टी है। फिर उसके बाद 3 या 4 नहीं 6 को पेपर है सीधे, ऐसे है। इसी वजह से ज़रा गैप हो रहा है, 5 पेपर है, लेकिन मतलब गैप ज़्यादा है बीच में। प्रिपेयरिंग की जो टाइम दिया है ना, वो सही किया है। वैसे 3-4 दिन का टाइम दे रहे हैं बच्चों को एक एग्ज़ाम पेपर के लिए। तो सियासी कहते एक्चुअली में क्या होता है, जब पेपर देते थे हम लोग फ्रेंड, याद होगा आप लोगों को, जब हम लोग भी पेपर देते तो यही लगता था कि जल्दी से जल्दी पेपर ख़त्म हो जाए, कि ये मतलब ये जो टेंशन है रोज़ की ना, ये ख़त्म हो जाए। वैसे सभी सोचते हैं, मुझे लग रहा है सियांसी भी ऐसी ही करी थी, कहते जल्दी से हमारे पेपर ख़त्म हो जाते, क्यों इतना दिन का पेपर रखा है इन लोगों ने, 5-6 पेपर हैं, 5 पेपर हैं, तो 2-2 1-1 दिन का गैप करके कर लेते, लेकिन 5-5 दिन का गैप दे रखा है बीच बीच में।
तो हमने कहा कि बेटा बोर्ड है, बोर्ड के पेपर ऐसे ही होते हैं, बोर्ड के पेपर में आपको ज़्यादा टाइम देंगे, वो 3-3 4-4 दिन की छुट्टी देंगे बीच में, ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओ। तो वही कह रही थी कि पढ़ाई कौन कर रहा है। और फ्रेंड ये देखिए आलू बहुत गर्म है ना, कुछ ये सियांसी कुछ कस रही है और मैं छील रही हूँ। मतलब ये था कि किसी एक ने नहीं किया, सियांसी कभी कस रही है, कभी मैं कस रही हूँ। हर्षित तो कुछ कर ही नहीं सकते, हर्षित तो इधर-उधर बैठे हुए थे, उनको बार-बार चिल्लाना पड़ रहा था कि आ जाओ ऊपर, तब वो चिढ़ के आ रहा था। ये है सियांसी, मेरी हेल्पिंग हैंड है, वो ज़्यादा करती है, करवाती है काम मेरे साथ में, हर्षित नहीं है। अगर हर्षित घर में भी रहेगा ना तो भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, वो रहेगा तो भी नहीं करवाएगा। लेकिन अभी ना अगर घर में रहेगी बहुत काम संभाल लेती है। ऐसा नहीं है कि बेटी बेटा वाली बात होती है, बात ये होती है कि उसको पता है कि हाँ मतलब मम्मी की को अकेले करेगी, थक जाएगी। और वाकई मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी ना फ्रेंड, ऐसे लग रहा था कि पूरी बॉडी एकदम चूर हो गई हो, बिल्कुल ही चूरा जिसे कहते हैं ना। क्योंकि 10 किलो आलू उबालो, धुलो, उसके बाद फिर कपड़े भी थे, कपड़े भी डाले जा रहे थे इधर उधर। और छत हमारी इतनी गंदी हो रखी थी ना, क्योंकि ऊपर की जो हमारे बगल में नेबर है उनका घर बना था, तो रेत बहुत ज़्यादा गिरी हुई थी। यही रीज़न था कि मतलब अपनी छत पे मैंने पापड़ नहीं डाले थे, सामने वाली जो आपको दिखी थी अभी पहले वीडियो में, उनके यहाँ डाला था। तो इतना हो गया था कि सूख गए थे, उतना उठाने लायक हो गए थे उनकी छत पे। फिर मैं अपनी छत पे ही मैंने डाला था कल को, यानी कि अगले दिन सियांती का पेपर था 23 तारीख को, तो उस दिन मैंने ही छत पे जाके धुलाई की थी पूरी, क्योंकि मुझे मालूम था कि ऐसे किसकी छत पे कितनी बार जाओगे आओगे, अपनी छत पे चाहे जैसे भी हो सूख जाएंगे। अरे कम टाइम में नहीं सूखेंगे, थोड़ा देर में सूखेंगे, लेकिन सूखेंगे तो है ही, ख़राब तो नहीं होंगे। और ये देखिए लाल मिर्च का पैकेट मैंने यहीं से मंगाया था दुकान से ही, और जीरा डाल दिया है। और जीरा मुझे कम लग रहा था तो मैंने इसे और मंगवाया था पैकेट, मैंने कहा और लेकर के यार। एक्चुअली में क्या है ना, हम लोग इस बार राशन लेने गए, दिमाग से ही स्लिप कर गया। और राशन से यहाँ से लिख रही थी, उस दिन 2 बजे जल्दी आए थे, तो वो कहते हम सब्जी लेकर के आ रहे थे, तो तुम राशन की लिस्ट बनाओ। अब उसने राशन की लिस्ट बनाई, उसमें जीरा वीरा कुछ लिखा ही नहीं, और वो लेकर करके चले गए आकर के। तो ये देखिए इस बार मैंने ये ट्रिक अपनाई है कि प्लेट से दबा दबा के पापड़ बना दें। ये देखिए कितने सुंदर बन रहे हैं, लेकिन लोइयाँ छोटी होनी चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी लोई होगी ना तो दिक्कत करेगी। तो ये प्लेट से दबा दबा के पापड़ की बहुत छोटे छोटे प्यारे से बन रहे हैं, एकदम क्यूट से। तो मुझे लगा कि ऐसे मतलब कई लोगों मैंने किसी को देखा था मशीन से बनाते हुए पापड़, जैसे मशीन थी उनके पास पूड़ी वाली, उसी में रख के वो पन्नी के अंदर दबा के बना रही थी। तो मैंने इससे कहा था, ये जो बनवा रही हैं हमारे साथ, हमारी नेबर हैं, ये भी अभी नई शिफ्ट हुई हैं यहाँ पर। तो उन्होंने कहा, तो दीदी ऐसे तो ऐसे भी बन जाएगी, प्लेट से आप नीचे एक पन्नी रखो, उसके ऊपर एक लोई रखो, उसके ऊपर एक पन्नी छोटी सी रख के उसको दबा दो, वो देखो कितने सुंदर पापड़ बने, आप खुद देख सकते हैं फ्रेंड। और कई लोग इसमें धनिया भी ऐड करते हैं, बट मैंने नहीं किया, एक तो बच्चे खाएंगे नहीं, और दूसरे धनिया की वजह से तो कहीं पापड़ ख़राब ना हो जाए, क्योंकि गीली होती है धनिया, सूखी धनिया होती है उसकी बात अलग होती है। और ये वहाँ से आकर के लेटी थी मैं, क्योंकि सियांती का पेपर था, मैंने उसको नहीं उठाया, मैं ही बर्तन वर्तन मांज रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बर्तन इकट्ठा हो गए थे, इसमें आलू मैश करना, आलू रखना, फिर 2-3 जगह तो आलू लेकर के गई थी मैं छत पे। अब जानते ही हैं आलू उबली हुई चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बर्तन लगते हैं, तो इसी वजह 3-4 थालियाँ मैंने छत पे मंगा ली थी, तो उन्हीं को साफ़ कर रही हूँ मैं। और आज मैं खाना बनाऊँगी, सोच रखा है मैंने, दाल ही बनाऊँगी, दाल रोटी। सादा जीवन उच्च विचार, आपने सुनी होगी कहावत, तो वही बनाऊँगी। आज जाना है सब्ज़ी मंडी, क्योंकि आज संडे है। और आज भी हम गए, आज भी हम भूल गए फ्रेंड, आज भी हमें कुछ लाना था, हम भूल गए। और वहाँ से आने के बाद हम दोनों को याद आया कि अरे हम तो भूल गए, क्योंकि घी लाना था और क्रीम लानी थी, बहुत सारी चीज़ें लानी थी, दोनों के दिमाग से स्लिप कर गया। अब वो अगले संडे की ही बारी है उसकी, अभी तो बीच में जाने वाले नहीं है। बृहस्पति मार्केट यहाँ लगती है, लेकिन वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं, वो शॉप जो लगती है वहाँ पर, वो यहाँ नहीं लगाते हैं वो लोग, तो मैंने नहीं लिया फिर। और ये दाल वाल है जो बच्चे ला करके मतलब संडे को नहीं, सैटरडे या फ्राइडे को 2 बजे लेने गए थे, उस समय का ये है। और सैटरडे का है फ्रेंड, ये सैटरडे को 2 बजे गए थे। और ना दाल सब ला करके कट्टे में रखी हुई थी, मैंने कहा ला डिब्बे में खाली कर दूँ, नहीं तो उसमें ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आप जान रहे हैं सीज़न आ रहा है कीड़ों का, तो मुझे अच्छा भी नहीं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय, जय श्री राधे, टेक केयर।